हर स्कूल की दीवारें कुछ न कुछ छुपाती हैं, लेकिन इस स्कूल की पिछली दीवार रोज एक नया सवाल छोड़ जाती थी। हर बुधवार ठीक 4 बजे के करीब लाइब्रेरी से एक किताब गायब हो जाती थी। कभी विज्ञान की, कभी आत्मकथा। लाइब्रेरियन परेशान था। चोरी, लेकिन सिर्फ किताबें, ना कैश, ना गहने, ना मोबाइल, सिर्फ किताबें। और फिर एक दिन सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। स्कूल के पीछे की दीवार पर एक परछाई दिखी। एक पतला दुबला लड़का, उम्र कोई 12-13 साल, नंगे पांव, फटे कपड़े, आंखों में अजीब सी चमक। वो चुपचाप खिड़की के पास आया, किताब उठाई और चला दिया। अगले दिन सब तैयार थे। लड़का फिर आया, किताब चुराने नहीं, ज्ञान चुराने। वो पकड़ा गया। भीड़ इकट्ठा हुई। लाइब्रेरियन ने गुस्से में पूछा, क्यों चुराता है किताबें? लड़का चुप। जेब से एक पुरानी कॉपी निकाली। उसमें वही किताब के पन्नों से लिखी बातें। उसमें वही किताब के पन्नों से लिखी बातें। हर लाइन अंडरलाइन, हर डेफिनेशन 2 बार। वो किताबें बेचने के लिए नहीं, समझने के लिए थी। उसका नाम था राहुल। पढ़ना चाहता था, लेकिन फीस नहीं थी। स्कूल में दाखिला नहीं मिला, लेकिन सपना था बड़ा बनने का। राहुल के हाथ में वो किताब थी, जनरल साइंस फॉर क्लास 7। भीड़ चिल्ला रही थी, चोर है ये, पुलिस बुलाओ। लाइब्रेरियन ने धीरे से राहुल से कॉपी ली। कॉपी में वही किताब की बातें लिखी थी। 4 पन्ने, नोट्स, डायग्राम, यहाँ तक कि सवालों के जवाब तक। लाइब्रेरियन का गुस्सा पल भर में सन्नाटे में बदल गया। तू बेचना नहीं चाहता? राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। तो पढ़ना क्यों है? राहुल बोला, क्योंकि माँ कहती थी पढ़ लिख लोगे तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। राहुल के घर सिर्फ 2 चीजें थीं, एक पुराना चौका और एक टूटी खाट। पिता नहीं थे, माँ झाड़ू पोंछा करती थी। तो राहुल दोपहर को कबाड़ी की दुकान में अखबार बांधता था और शाम को स्कूल की दीवार पार करता था। पढ़ने का जुनून था, लेकिन पढ़ने का हक नहीं। उसने खुद से ही स्कूल शुरू किया था। दीवार की उस पार से अगले दिन स्कूल स्टाफ ने बैठक बुलाई। प्रिंसिपल बोले, सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसका जुनून 100 बच्चों जितना है। फैसला हुआ, राहुल को फ्री में दाखिला मिलेगा। क्लास शुरू हुई। राहुल पहली बार कानूनी तरीके से स्कूल की चौखट पार कर रहा था। उस दिन उसने ना कोई दीवार फांदी, ना कोई किताब चुराई। उसके पास अब अपना बस्ता था और क्लास में अपनी कुर्सी। राहुल हर साल टॉप करता रहा। टीचर बोले, ये बच्चा नहीं, किताबों की आत्मा है। बच्चे उसे बुक गुरु कहने लगे। राहुल खुद जूनियर्स को पढ़ाने लगा। फीस नहीं दे सकता था तो वॉलंटियर बन गया। स्कूल की लाइब्रेरी संभालने लगा। अब वो किताबें चुराता नहीं था, वो दूसरों को किताबें पकड़ाता था। 10 साल बीते। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हॉल, सभी स्टूडेंट्स ब्लैक गाउन में, लेकिन एक चेहरा अलग चमक रहा था। एंकर बोली, गोल्ड मेडलिस्ट इन एजुकेशन मिस्टर राहुल वर्मा। तालियां गूंज उठी। राहुल मंच पर आया, झुका और सिर्फ एक पंक्ति बोली, मैं वो हूँ जो कभी दीवार के उस पार खड़ा था। तभी किसी को सिर्फ उसके कपड़ों से मत आंकिए, कभी किसी की जेब देखकर उसके सपनों की ऊंचाई मत मापिए। राहुल किताबें चुराता था, लेकिन इरादों में ईमानदारी थी। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उस किताब से एक नई जिंदगी बनाई। क्योंकि जहां दुनिया चोरी देखती है, वहां कई बार कोई बच्चा सिर्फ अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा होता है। भूख ज्ञान की। राहुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सपनों को पढ़ने की जरूरत होती है, सजा देने की नहीं। उसने पढ़ाई के लिए रास्ता ढूंढा, भले ही दीवार के उस पार से ही क्यों ना हो। और जब एक मौका मिला, उसने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि औरों के लिए रास्ते भी बनाए। आपके शहर, आपके स्कूल, आपके आसपास भी शायद कोई राहुल होगा जो किताबें खरीद नहीं सकता, लेकिन पढ़ना चाहता है। उसकी मदद करो, उसे ताना मत दो, रास्ता दिखाओ। अगर राहुल की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चा पढ़ने का हकदार है, तो बस एक छोटा सा काम कर दो। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो किसी ऐसे बच्चे तक जिसे हिम्मत चाहिए, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ, जहां चोरी नहीं, संघर्ष से भरी ईमानदारी होती है।